हेलो बच्चों, मैं अभिषेक वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन पॉइंट पे। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। कल हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें डिस्कशन किया था कॉनकेव मिरर के बारे में। आज हम अपना थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, और इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन चैप्टर को बिल्कुल एंड करेंगे। शायद ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर में हमने क्या पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर कैसा है, एक कन्वर्जिंग मिरर है, यानी वो रेज को कन्वर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसा? डाइवर्जिंग मिरर, यानी ये रेज को डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब देखो, डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर हमने कैसे पढ़ा था, इस तरह से होता है। ये वाली जो सरफेस होती है ये पॉलिश्ड सरफेस होती है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। पहला पॉइंट हम दोनों मिरर को अब एक साथ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो वापस कहाँ से जाती है, रिफ्लेक्ट होके फोकस से। यही तो पढ़ा था हमने। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा होता है, इस तरह से। इसकी ये सरफेस जो होती है ये पॉलिश्ड होती है और ये रिफ्लेक्टिंग आगे की होती है। तो ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें पहला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये इसको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। कैसे कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज कर देगा। तो हम इसमें लिखेंगे इज अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ये हमको फोकस से आती हुई दिखती है, फोकस से आती हुई दिखती है। पहला पॉइंट क्लियर है, लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द principal axis then it appears to diverge from focus। ये हमको फोकस से आके डाइवर्ज होती हुई दिखती है। क्लियर है? वहाँ पे क्या था, इधर था कि पैरेलल लाइट अगर कोई इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, फोकस पे आके मिलती है। क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस था तो ये कन्वर्ज कर देता था, ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये जो रे ऑफ लाइट होगी ये इसको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। इस तरह से आएगी और ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये हमको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से। आई होप पहला पॉइंट क्लियर होगा। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमने कॉनकेव मिरर में क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर में दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, इफ अ रे ऑफ लाइट, ये हमारा फोकस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यही पढ़ा था। अब हम आएंगे कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम यही चीज़ होती है। ये हमारा फोकस पॉइंट हो जाएगा। इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग अपीयर्स, इसमें क्या होता है, अपीयर होता है, ऐसा कि ये फोकस से पास हो रही है। अगर वो फोकस से पास हो रही है, सपोज करो ये हमारी रे ऑफ लाइट पड़ी और ये हमको ऐसा लगा कि ये जा करके फोकस से पास होगी, ये जा करके फोकस से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें क्या था, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पास, इसमें एक्चुअली पास होती है। इसमें हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये रे आ रही थी, हमको लगा कि ये आगे जा करके फोकस से पास होगी। तो अगर ये फोकस से पास हो रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा,
if the ray of light appears to pass through focus is if a ray of light appears to pass through focus, then after reflection it will be parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या लगेगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आई होप सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट वहां पे हमने क्या पढ़ा था? वहां पे हमने पढ़ा था इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोल, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पोल पे पड़ रही है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। जैसे अगर ये थीटा पे पड़ रही है तो ये थीटा पे ही वापस हो जाएगी, यही तो पढ़ा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी सेम ही रहता है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, ये हमारी पॉलिश्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो पोल हमारा ये होगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो ये इसी एंगल पे वापस हो जाएगी। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट हम लिख लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट at pole, then it will be reflected back at the same angle, वो उसी एंगल पे वापस हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा था? पोल पे पड़ रही थी, थीटा एंगल पे ही वापस हो रही थी। यहाँ पे भी अगर पोल पे पड़ेगी तो थीटा एंगल पे वापस हो जाएगी। क्लियर है थर्ड पॉइंट? अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट वहाँ पे क्या कह रहा था कि अगर कोई इस तरह से मिरर है, ये हमारा क्या हो जाता है? पोल, ये हो जाता है फोकस, और इतनी ही दूरी पे यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट हो जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमारी क्या लाइन कह रही थी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वही सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यही तो पढ़ा था। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ये मिरर है हमारा, ये क्या है? पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें क्या होता है? अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई रे ऑफ लाइट है, वो आगे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर होगी पास होते हुए, हमको ऐसा लगेगा कि ये पास हो रही है, हमको ऐसा लगेगा कि इससे पास हो रही है, तो ये इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, उसी लाइन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा सबको। चारों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? पहला पॉइंट ये पढ़ा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमें अपीयर होगी ऐसा, ये अपीयर वर्ड ध्यान रखना, हमें ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से पास हो रही है। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट, मैं चारों को एक साथ डायग्राम बना देता हूँ, ये रहा, एक मिनट। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर के चारों डायग्राम एक साथ बना रहा हूँ। देखो, पहला ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है? पोल है, ये हमारा क्या है? फोकस है। पहला हमने पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पे इंसिडेंट होती है तो वो हमें क्या लगेगा कि वो
इस फोकस से अपीयर होती लिखेगी कि ये फोकस से पास होती हुई अपीयर दिखे। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से आगे पास होगी, पहला। दूसरा, इसी का वाइसे वर्सा, दूसरा क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल है, पोल है, ये फोकस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमको ऐसा लगता है जैसे ये इस पर पड़ी और हमको ऐसा लगता है कि आगे जाके फोकस से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये इसी का कन्वर्स है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पोल पे इंसिडेंट होती है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर ये थीटा एंगल पे इस पे पड़ी है तो थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, सपोज करो ये प्रिंसिपल, ये फोकस और इतनी ही दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा हमको लगा कि यहाँ पढ़ने के बाद ये आगे जाके इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, तो ये इसी लाइन पे वापस चली जाएगी। चारों पॉइंट्स क्लियर हैं। अब इसके हम देखते हैं रे डायग्राम्स। कॉनकेव मिरर में हमने कितने केसेस पढ़े थे, 6 केसेस। कौन कौन से केसेस पढ़े थे, याद है? पहला केस हमने क्या पढ़ा था, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा था एट इन्फिनिटी। दूसरा क्या पढ़ा था, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा क्या पढ़ा था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर क्या पढ़ा था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पांचवा क्या पढ़ा था, एट फोकस। और लास्ट क्या पढ़ा था, बिटवीन फोकस एंड पोल। आई होप आपने इसका रिवीजन किया होगा। इसके इमेजेस कहाँ कहाँ पे बनेंगे आपने पढ़ा होगा। अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। कहाँ बनेगी, फोकस पे। आई होप ये सब आपने पढ़ा होगा। इसके नेचर, पोजीशन सब आपने रिवाइज किया होगा अच्छे से। ये 6 केस वहाँ पे बनते थे। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, 2 ही केस बनेंगे। कौन कौन से, देखो, पहला तो एट इन्फिनिटी। पहला केस हमारा क्या बनेगा, एट इन्फिनिटी। तो बना लेते हैं, ये हमारा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन्फिनिटी पे है यानी सारी रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो पहली रेज हमारी हम मान लेते हैं ये वाली, ये इसके पैरेलल आई। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि अगर पैरेलल होगी तो कैसे अपीयर होगी, पासिंग थ्रू द फोकस। ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी और ये हमको कैसी लगेगी, फोकस से पास होती हुई दिखेगी। दूसरी लाइन भी हम यहीं पे मान लेते हैं, ये आई और ये भी डाइवर्ज हो जाएगी। ये हमको कैसी लगेगी, ये भी फोकस से पास होती हुई दिखेगी। यहाँ पे दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट किया पीछे, तो पोजीशन क्या बनेगी इसकी, पोजीशन क्या बनेगी, एट फोकस। कैसी बनेगी, फोकस, एट फोकस पोजीशन होगी। नेचर इसका क्या रहेगा, आप देखो, ये कैसी इमेजिनरी लाइन ही तो इसको कट कर रही है, तो नेचर इसका रहेगा, ये कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। और कैसी होगी, इरेक्ट। कैसी होगी, इरेक्ट। याद रखना, जितनी भी रियल होंगी इमेजेस वो सारी इन्वर्टेड होंगी। ये चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी रियल इमेजेस होंगी वो सारी कैसी होंगी, इन्वर्टेड होंगी। तो वर्चुअल इमेज बन रही है यानी ये कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और क्योंकि फोकस पे है तो क्या होगा, डिमिनिस्ड, या इसको हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड। पहला केस क्लियर है, एट इन्फिनिटी पहला केस क्लियर है। दूसरा केस देखते हैं।
दूसरा केस हमारा होता है एट एनी पॉइंट, इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो हमारा एट एनी पॉइंट, यानी इन्फिनिटी के अलावा हमारा ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पे रखा हो। जैसे ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं पे सपोज करो हमने यहाँ पे ही रख लिया इसको, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो पहली इसको हम पैरेलल मान लेते हैं, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी ना, अपीयर कहाँ से होगी पास होते हुए, फोकस से, क्लियर है। दूसरी हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, अपीयर हो रही है ऐसा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं इस तरह, और ये इसी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीसरी हम मान लेते हैं इस पोल पे, यही तीनों केस पढ़े थे, सेम एंगल पे डाइवर्ज हो जाएगी, और हम सोच लेते हैं कि ये पीछे जाके कहीं मिलेगी यहाँ पे, क्लियर है। तो देखो इन तीनों ने कहाँ कट किया, यहीं पे तो कट किया, यानी हमारी इमेज यहाँ पे कहीं बन जाएगी, चाहे हम कहीं पे भी रखें इस ऑब्जेक्ट को। तो पोजीशन क्या बनेगी हमारी, पोजीशन बनेगी बिटवीन किसके बीच में, पोल एंड फोकस, P एंड F। और नेचर कैसा रहेगा, क्या मिरर के पीछे बन रही है, बिल्कुल बन रही है, तो कैसा होगा, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, खत्म। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इन्फिनिटी पे है, फोकस पे बनेगी, कैसी होगी इमेज, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे रखेंगे इमेज हमारी कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, कैसी इमेज रहेगी, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी और डिमिनिश्ड रहेगी। आई होप ये क्लियर होगा। अब हमारे दोनों मिरर तो ख़त्म हो गए, कॉनकेव मिरर भी हमने पढ़ लिया, कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ लिया। अब इसी में एक चीज़ आती है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो हम लोग घर पे मिरर यूज़ करते हैं खुद को देखने के लिए, ठीक है, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं सिंपल से, उनको आप लिख लीजिएगा, मैं भी नोट कर दूंगा, लिख लीजिएगा सिंपल, बस उसके वो 3-4 पॉइंट हैं वो आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या होता है प्लेन मिरर में, पहला पॉइंट क्या होता है, इमेज इज वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल क्यों होती है, वर्चुअल क्यों होती है भाई, देखो ये मिरर होता है ना, तो इमेज आपकी कहाँ बनती है, मिरर के आगे बनती है, मिरर के पीछे बनती है, भाई मिरर के पीछे ही तो बनती है। आपके आगे जितनी चीज़ें हैं वो मिरर में भी आगे दिखेंगी ना उसको, तो इसीलिए इमेज इज वर्चुअल। सेकंड, इनलार्ज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, कैसी बनती है, सेम साइज, सेम साइज। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हैं 6 फुट के बना दिया लिलीपुट, या है लिलीपुट बना दिया 7 फुट, ऐसा मिरर में तो नहीं होता ना। प्लेन मिरर में आप जैसे हैं, अब कान इतना बड़ा, इतना ही बड़ा मिरर में दिखेगा, इतना बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, यानी कि सेम साइज। तीसरा पॉइंट होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सपोज करो ये मिरर है आपका, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो ये जितनी डिस्टेंस रहेगी आपकी इमेज भी मिरर में उतनी ही पीछे बनेगी। ये देखो इनलार्ज होगी, इनलार्ज नहीं होगी, सेम साइज होगी, उतनी ही दूरी पे बनेगी ना, क्लियर है। अब एक चौथा पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन 1 बार 2 बार पूछा जा चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन, कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। देखो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, इन मिरर, या प्लेन लिख लो, इन प्लेन मिरर
द लेफ्ट हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज द राइट हैंड ऑफ इमेज। मतलब कि जब भी आप मिरर में खड़े होगे तो आपका जो बायां हाथ होगा वो इमेज का कैसा होगा, दायां हाथ। यानी आप अगर लेफ्ट हैंड उठाओगे तो इमेज अपना राइट हैंड उठाएगी, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। आप अगर अपना राइट हैंड उठाओगे तो इमेज कैसा हैंड उठाएगी, लेफ्ट हैंड, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये चारों पॉइंट हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और बेटा मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। वीडियो को आप 2x 3x पे चला लीजिए, जितना आपको अच्छा लगे, जितनी आपकी स्पीड हो, समझ पाएँ चीज़ों को, बट नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स अब जब आप लिखेंगे तो वो चीज़ आपके ब्रेन में फीड होती जाएगी। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। अब देखो यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। कई बार यूजेस पूछ लिए जाते हैं। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, जो हमने पहले पढ़ा था, उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जो कार हमारी होती है, इन ड्राइविंग कार्स में यूज़ कर लेते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ पे यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को डेंटिस्ट लोग यूज़ कर लेते हैं, या शेविंग के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। ये दो यूजेस हैं। यूजेस मैं आपको नोट्स में अच्छे से लिख के दे दूंगा, 4-5 नोट्स पॉइंट्स होंगे यूजेस के, अच्छे से नोट्स में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, अब दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हमारा आता है लेंस। इम्पॉर्टेंट टर्म लेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ए लेंस? पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि लेंस क्या होता है। तो हम लिखेंगे अ लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल मिरर्स। अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेंस क्या होते हैं? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल मिरर्स। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल मिरर्स। पहला इसमें हमको पढ़ना है कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। ये दो चीज़ें पढ़नी है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा कॉनकेव मिरर था वो कैसा मिरर था? कन्वर्जिंग। कैसा था? कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स मिरर जो था वो कैसा था? डाइवर्जिंग। ये दो चीज़ें वहाँ पढ़ के आए हैं कि जो मिरर था, कौन सा? कॉनकेव वाला, वो कैसा था? कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स वाला कैसा था? डाइवर्जिंग। यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ जो हमारा लेंस बनेगा वो कॉनकेव लेंस जो बनेगा, ये कैसा हमारा बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा डाइवर्जिंग। कैसा बन जाएगा? डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स जो बनेगा ये कैसा बन जाएगा? कन्वर्जिंग। उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है? इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेस। वो क्या होते हैं? कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ लेंसेस। पहला हमारा कौन सा बनेगा? बाई कॉनकेव लेंस।
बाई कॉनकेव लेंस। बाई का मतलब दो, कॉनकेव यानी दो कॉनकेव लेंसेस को बना करके जो बनेगा वो हमारा बाई कॉनकेव हो जाएगा। जैसे कैसे लगेगा ये, देखो कॉनकेव लेंस कैसा होता था, ऐसे ही तो होता था। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, बाई कॉनकेव लेंस। या इसको और किस नाम से हम जानेंगे, इसको किस नाम से जानते थे, ये क्या करता था, कन्वर्ज कर देता था। ये मिरर था, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज कर देता था ना, बट ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा। ये हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। कैसा लेंस हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। सेकंड हमारा कौन सा होगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस। यानी दो कॉन्वेक्स लेंसेस को अगर मिला देते हैं, वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कैसे थे, ऐसे ही तो था। यहाँ पे चीज़ आती थी, ऐसे रे रिफ्लेक्ट होती थी, अपीयर होती थी कि वो फोकस से मिलेगी, यही तो होता था। तो कॉन्वेक्स लेंस ये हमारा कैसा बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, ऐसे, इस तरह से, ऐसे, ठीक। और यहाँ पे क्या होता था, ये डाइवर्ज कर रहा है ना, ये मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, और इसको हम क्या कहते थे, डाइवर्जिंग। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है, दोनों डिफरेंस समझ में आ गए, ओके। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे वहाँ पे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, ये सब कुछ, तो यहाँ पे भी वही है, देख लेते हैं एक बार। देखो क्योंकि लेंस क्या है, कॉम्बिनेशन है दो लेंस, दो मिरर्स का ना, अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, दो मिरर्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे, भाई दो लेंस हैं तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो फोकस होंगे। कैसे होंगे, देखो इस तरह से। अगर इसको हम कंप्लीट कर देते हैं तो एक तो हमारा ये मिरर हो गया, और दूसरा मिरर ये हो गया। देखो दो मिरर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, और ये कैसे मिरर है हमारे, कॉन्वेक्स। कैसे मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। इन दो कॉन्वेक्स मिरर के कॉम्बिनेशन से बना कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे इस वाले की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट वाले का अपना एक फोकस होगा, उसका अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस वाले का अपना एक फोकस होगा और अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज़ कि दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स। क्लियर है, ओके। एक चीज़ और इसमें पूछी जाती है, वहाँ पे क्या होता था, पोल। क्या होता था, पोल। ये मिरर था, ये बीच वाला पॉइंट, ये क्या कहलाता था, पोल। यहाँ पे ये मिडिल टर्म क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब हम बात करते हैं इनके रे डायग्राम्स की। हेडिंग डालेंगे पहला, कॉन्वेक्स लेंस। हम कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स के बारे में जानेंगे। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस 1, ये हो गया फोकस 2, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2।
पहला पार्ट क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे इस पे आके पड़ती है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, तो ये हमको कहाँ पे कन्वर्ज कर देगा, फोकस पे। कहाँ पे कन्वर्ज कर देगा, फोकस पे। दूसरी, अगर यहाँ से कोई इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इसको भी कहाँ कर देगा, फोकस पे। यानी कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ पे कर देगा, फोकस पे उसको कन्वर्ज कर देगा। पहला पॉइंट क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इसी का कन्वर्ज इसका क्या कहता है कि अगर ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस 1, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये है फोकस 2, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस फोकस से पास हो रही है तो ये इसको क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। यही दोनों भाई हमने पहले भी पढ़े थे, कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉनकेव मिरर में भी। अब कॉन्वेक्स लेंस में भी हम वही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है तो उसको कन्वर्स कर देगा कहाँ पे, फोकस पे। अगर फोकस से पास हो रही है तो उसको क्या कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। क्लियर है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा था ना। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो ये सेम डायरेक्शन में वापस हो जाए। सिंपल। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो सेम डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कन्वर्ज कर देगा कहाँ पे, फोकस पे। दूसरी, अगर फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। तीसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। तीनों पॉइंट क्लियर हैं। ओके, अब देखते हैं पहला पॉइंट। अब रे डायग्राम्स हमारे स्टार्ट होते हैं। एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, तो ये रहा हमारा लेंस। इन्फिनिटी पे हमने पढ़ा है सारी लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल। पहले लिख लेते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। इन्फिनिटी है यानी सारी रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो पहली रेज ये आई। हमने क्या पढ़ा है, कोई अगर पैरेलल होती है तो उसको कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, फोकस पे। कहाँ कन्वर्ज कर देगा, फोकस पे। एक रे ये आई, इसको कहाँ कन्वर्ज कर देगा, फोकस पे। एक और ले लेते हैं, इसको भी कहाँ कन्वर्ज कर देगा, फोकस पे। ये पैरेलल आई, इसको भी कहाँ कन्वर्ज कर देगा, फोकस पे। यानी कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है, फोकस। तो पहला लिखेंगे पोजीशन। पोजीशन कहाँ बन रही है, एट फोकस। नेचर। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ उल्टी है। यहाँ पे क्या एक चीज़ उल्टी है, वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि अगर मिरर के सामने सेम साइड में ऑब्जेक्ट इमेज दोनों है तभी रियल होगी, अगर पीछे है तो कैसा होगा, वर्चुअल। यही पढ़ा था। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अगर इसके पीछे बन रही है तो कैसी होगी, रियल। कैसी होगी, रियल। अगर इसके पीछे, किसके पीछे, लेंस के पीछे, अगर लेंस के पीछे बन रही है तो कैसी होगी, रियल। अगर मिरर होता और पीछे बननी होती तो वर्चुअल। क्लियर है। तो पहली रियल हो जाएगी। अब अगर रियल है तो ऑब्वियस सी बात है इमेज इन्वर्टेड ही होगी। अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड ही होगी, और क्योंकि फोकस पे बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है।
रियल क्यों? क्योंकि ये लेंस है और लेंस में अगर पीछे बन रही है तो वो रियल होगी, रियल है इसलिए इन्वर्टेड होगी, और क्योंकि फोकस पे है इसलिए हाईली डिमिनिश्ड होगी। क्लियर है ये पॉइंट? आगे बढ़े। ओके, सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C2। ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा बन गया फोकस 1, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये हमारा बन गया फोकस 2, ये हमारा बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। इसको कई जगह आपको 2F1 भी लिखा मिलेगा, यहाँ पे 2F2 भी लिखा मिलेगा। कई जगह ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे 2F2 लिखा मिले, यहाँ पे 2F1 लिखा मिले, बात एक ही। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? C2 से पीछे, यानी यहाँ पे कहीं पे है, यही तो है। पहली हम क्या लेते हैं? पहली भाई इसके पैरेलल ले लेते हैं। तो अगर पैरेलल लेंगे तो कहाँ से कटेगी? फोकस से कट जाएगी। क्लियर है? दूसरी रे हम क्या लेते हैं? दूसरी अगर हम ले लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से वो पास कर रही है, तो इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। तिरछा हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। ये कट हुआ ये जा करके। यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे बनी है इमेज। ओके, तो पहला पोजीशन कहाँ पे बन रही है? बिटवीन F1 एंड C1, या C1 को 2F1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? ये नेचर इसका कैसा होगा? नेचर देखो, लेंस के पीछे बन रही है, यानी कैसी है? रियल। अगर मिरर के पीछे बन रही होती तो वर्चुअल, और क्योंकि रियल है इसलिए ये इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। ये पॉइंट क्लियर है? बियॉन्ड C2 अगर बनेगा, या बियॉन्ड 2F1 भी मिल सकता है, 2F2 भी मिल सकता है, ये याद रखना बस। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इधर फोकस फर्स्ट और तो अगला केस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C2। थर्ड केस क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C2। ये बन गया हमारा मिरर, कौन सा? कॉन्वेक्स। ये बन गया हमारा ये बन गया। अब ये क्या है हमारा? लेंस। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस 1, ये हो गया फोकस 2, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, और यहाँ पे भी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। बियॉन्ड C2 यानी यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है हमारा, इस जगह पे। तो पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरी लाइन
ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि क्या करेगी, इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। अब ये देखो कहाँ पे कट कर रहे हैं, इस जगह पे, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ। यहाँ पे, यानी कि पोजीशन क्या बन जाएगी हमारी, कहाँ पे बन रही है इमेज, बिटवीन F1 एंड C1। और नेचर कैसा होगा, क्योंकि ये क्या है, लेंस है, तो लेंस के अगर पीछे बनने है तो कैसी रहेगी, रियल। और क्योंकि रियल है इसलिए इन्वर्टेड रहेगी। और देखो ये इतना बड़ा, ये छोटा है, डिमिनिस्ड रहेगी। कैसी रहेगी, डिमिनिस्ड। क्लियर है। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट C2, यानी कि अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो C2 पे ही, ये हो गया हमारा लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, यहाँ पे फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पे। यहाँ से पहली रे जो निकलेगी वो इसके इंसिडेंट होगी और ये फोकस से पास होगी, दूसरी इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और यहाँ कहीं कट करेगी आकर के। तो जब इसको हम मिलाएंगे तो हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। देखो पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन क्या हो जाएगी, एट C1। भाई पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे। नेचर कैसा होगा, क्योंकि लेंस के उस साइड में है इसलिए रियल होगी, और क्योंकि रियल है इसलिए इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी, सेम साइज की। क्लियर है ये, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 या C2 एंड F2। ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, और डिस्टेंस हम इक्वल रखेंगे। अगर देखें एक मार्कर की दूरी पे यहाँ पे हम बना देते हैं फोकस 1, और यहीं से एक मार्कर की दूरी पे बना देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इधर ही एक मार्कर की दूरी पे हम बना देते हैं अपना फोकस 2, और एक मार्कर की दूरी पे ही बना देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन दोनों के बीच में नहीं है, यहाँ पे सपोज। तो पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहाँ से पास होगी, फोकस 1 से पास हो जाएगी। दूसरी लाइन हमारी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और यहाँ कहीं कट करेगी। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, यहाँ। तो पोजीशन क्या है, ये जब आप डिस्टेंस इक्वल लेकर के कॉपी में बनाओगे तो एग्जैक्ट पोजीशन आपको वही मिलेगी। यहाँ पे हालांकि थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, और जब आप इसको कॉपी में बनाओगे तो ये एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगी। तो बियॉन्ड C1, यानी कि C1 के पीछे कहीं बन रही होगी। नेचर कैसा होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और देखने से ही पता चल रहा है क्या होगा, देखने से ही पता चल रहा है कि इनलार्ज्ड होगी।
इनलार्ज। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस पे। तो ये रहा हमारा लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, यहाँ पे फोकस 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? इस फोकस 2 पे। तो पहली जो रे निकलेगी वो इस फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। तो ये दोनों आगे जाके इन्फिनिटी पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन इसकी देखो क्या हो जाएगी? पोजीशन एट इन्फिनिटी। कहाँ मिल रही है? इन्फिनिटी। ये देखो जो पहला हमने पॉइंट पढ़ा था उसी का कन्वर्स है। वहाँ पे इन्फिनिटी पे थी तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। पोजीशन कैसी है? एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा होगा भाई? रियल होगी। रियल है तो इन्वर्टेड होगी और हाईली इनलार्ज्ड होगी। कैसी होगी? हाईली इनलार्ज्ड। हाईली इनलार्ज्ड। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ओके। लास्ट पॉइंट, जैसे हमने वहां पे मिरर में एक एक्सेप्शन पढ़ा था वैसे ही यहाँ वहां पे कौन सा मिरर हमने पढ़ा था? कॉनकेव। जैसे कॉनकेव मिरर में हमने एक लास्ट में एक एक्सेप्शन पढ़ा था ना, वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस में भी लास्ट में एक एक्सेप्शन आता है, जो ये हमारा पॉइंट है। ये क्या कहता है? अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ये कहाँ पे है? F2 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस 2 के बीच में। तो बना लेते हैं। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे। तो देखो पहली इमेज निकलेगी वो इस फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी निकलेगी इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। इससे अभी नेक्स्ट पहले जो पढ़ा था उसमें क्या था? ये दोनों रेस पैरेलल थी, यानी ये आगे भी कहीं नहीं मिल सकती और पीछे भी कहीं नहीं मिल सकती। इस वाले केस में क्या है? ये डाइवर्जिंग है, यानी ये आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, ये बढ़ती जाएंगी। बट अगर इसको हम पीछे बना देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं पीछे, ये यहाँ पे मीट करेगी आकर के ऐसे। तो पोजीशन कहाँ पे है? इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी? बिटवीन F2 एंड C2 इधर बन जाएगी। और नेचर इसका कैसा रहेगा? अब देखो सेम साइड में है ना, और ये है क्या? लेंस है। तो सेम साइड में है तो कैसी हो जाएगी? वर्चुअल। और अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी, और देखो इससे बड़ी है यानी कि इनलार्ज। आई होप ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। वहां पे भी इस कॉनकेव मिरर में हमने 6 केसेस पढ़े थे। अब यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस पढ़ लिए हैं। जैसे वहां पे हमने कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस ही पढ़े थे, एक तो इन्फिनिटी पे हो और एक कहीं पे भी हो, वैसे ही यहाँ पे भी हम कॉनकेव लेंस में भी 2 केस पढ़ेंगे।
पहले तो कॉनकेव लेंस की कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। देखो कॉनकेव लेंस कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। और कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग। कैसा होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। अच्छा, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, इसकी कॉनकेव मिरर की, तो वो क्या रहता है, वो फिर कन्वर्जिंग रहता है। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा जो आता है, ये इसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल। पहला पॉइंट जो आता है वो ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो पहली तो ये डाइवर्जिंग है तो इसको डाइवर्ज कर देगा इस तरह से, ऐसे ये डाइवर्ज कर देगा। ये अगर इसको हम पीछे डॉटेड मिला देते हैं तो ये हमको कहां से अपीयर होती दिखेगी, फोकस से। इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, ऐसे इसको भी डाइवर्ज कर देगा ये। और इसको अगर पीछे मिलाएंगे तो ये भी हमको फोकस पे ही मिलेगी। इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन अ कॉनकेव लेंस, then it will appear to pass from focus। appear वर्ड पे, क्योंकि ये appear होती है। पहला पॉइंट क्लियर है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट है तो वो हमको ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में सेम है। क्या है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइन पास हो रही है तो वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये दोनों लेंसेज में सेम है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइन पास हो रही है तो वो क्या होगी, उसी डायरेक्शन में बैक हो जाएगी। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट वाले का इनवर्स, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमको ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आ रही हो, जैसे ये इसका फोकस 1 है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 है। अगर हमको ऐसा लगे कि जैसे ये रे ऑफ लाइट है, ये पड़ने के बाद आगे फोकस से पास होगी, तो ये यहाँ से इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है। अब तीनों एक साथ समझ लेते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी इस तरह से, और ये हमको अपीयर ऐसा होगा, लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो सेम डायरेक्शन में ही वापस आ जाएगी। तीसरा पॉइंट, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमको ऐसा लगता है कि वो आगे जाके इस फोकस से पास होगी तो वो क्या होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। आई होप तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बस ये 3 पॉइंट इसमें थे। केसेस भी, रे डायग्राम के केसेस 2 बनते हैं इसमें। पहला वही जो अभी तक सब में पढ़ते आए हैं, एट इंफिनिटी। कहां पे, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी तो बना लेते हैं इसको। ये बन गया ऑप्टिकल सेंटर, ये बन गया फोकस 1, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये बन गया फोकस 2, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमको पता है अगर इन्फिनिटी पे कोई चीज है तो उसकी सभी लाइंस, रे ऑफ लाइंस, सभी रेज जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये इधर डाइवर्ज हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। एक और ले लेते हैं अगर, तो ये भी डाइवर्ज हो जाएगी।
तो ये अगर हम पीछे की तरफ इसको मिलाते हैं तो देखो तीनों लाइन हमारी कहाँ पे मैच हो रही है, इस फोकस में। कहाँ पे? फोकस में। तो पोजीशन क्या हो जाएगी? पोजीशन हमारी हो जाएगी एट फोकस। इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। नेचर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? लेंस है, और लेंस के सेम साइड में, तो वर्चुअल। कैसी? वर्चुअल। और क्योंकि वर्चुअल है इसलिए इरेक्ट। और ये कैसी? हाईली डिमिनिस्ड। कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिस्ड। क्लियर है? हाईली डिमिनिस्ड। ओके, पहला तो पॉइंट ये हो गया कि इंफिनिटी पे हो। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका एक पॉइंट होता है कि इंफिनिटी के अलावा चाहे किसी भी पॉइंट पे, चाहे कहीं पे भी। सेकंड पॉइंट बनता है एट एनी पॉइंट, चाहे कहीं पे भी रखी हो इंफिनिटी के अलावा। बना लेते हैं। अच्छा, ये कौन सा लेंस हम पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। कहीं पे भी हो, मान लेते हैं यहाँ पे भी, तो पहली रे हमने निकाली यहाँ से जो कि डाइवर्ज हो जाएगी, और ये हमको ऐसा लगेगा कहाँ पे कट रही है? फोकस से पास हो रही है। दूसरी अगर हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लेते हैं तो ये तो सेम डायरेक्शन में ही हो जाएगी। और तीसरी भी हमने क्या पढ़ी है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है और वो कहाँ से पास होगी? फोकस से, तो वो क्या होगा? यहाँ से पास होने के बाद इसके पैरेलल हो जाएगी। यानी इसको भी अगर हम बैक करेंगे तो ये इस फोकस में ही मिलेगा। यानी अगर हम देखें तो ये तीनों लाइंस कहाँ पे कट कर रही है? फिगर थोड़ा गलत, इसको सही करते हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि ये फोकस से पास होगी तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। अब इसको अगर हम पीछे करेंगे तो ये यहाँ पे बैठेगा, इस जगह पे। यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? यहाँ। इमेज हमारी कहाँ बनेगी? यहाँ पे। तो पोजीशन क्या हो जाएगी? पोजीशन हमारी हो जाएगी बिटवीन O एंड F2। कहाँ पे? O एंड F2। और नेचर कैसा हो जाएगा? सेम साइड में है इसलिए वर्चुअल, और वर्चुअल है इसलिए इरेक्ट। और देखो कैसी बन रही है? डिमिनिस्ड। कैसी बन रही है? डिमिनिस्ड। आई होप सारे कॉनकेव लेंस के दोनों पॉइंट और उधर 6 पॉइंट दोनों के आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने कितने पॉइंट्स पढ़े? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमने 6 केसेस पढ़े। फिर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हमने 2 केसेस पढ़े। फिर आया हमारा कॉनकेव लेंस जिसमें हमने 2 केसेस पढ़े। फिर हमारा आया कॉन्वेक्स लेंस जिसमें हमने 6 केसेस पढ़े। और ये 6 केसेस कौन कौन से थे? पहला केस क्या था? एट इंफिनिटी। दूसरा केस क्या था? बियॉन्ड। अगर हम मिरर की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर लेंस की बात करते हैं तो C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। तीसरा क्या था? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए, और लेंस के लिए एट C2। फिर थर्ड पॉइंट क्या था? बिटवीन
C2 एंड फोकस, यही तो था। चौथा पॉइंट क्या था? एट फोकस। पांचवा पॉइंट क्या था? बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। वो 6 केस हमारे कौन से बनते हैं? सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर में देखेंगे कौन कौन से बनते हैं। ये क्या हो जाता था हमारा? ये हो जाता था पोल। ये क्या हो जाता था? फोकस। ये क्या हो जाता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद है ना? पहला केस क्या होता था? एट इंफिनिटी। हम इसी में सभी इमेजेस बनाएंगे। एट इंफिनिटी यानी इंफिनिटी से कोई भी रेज आपको पता है अगर वो आएगी तो कहाँ पास होंगी? फोकस। इंफिनिटी से जितनी भी रेज आती हैं वो कहाँ से पास होती हैं? एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से जितनी भी रेज आती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे पैरेलल है तो कहाँ से पास होती है? फोकस से। चाहे कितनी भी हो, अगर नीचे ऐसे कोई ले लेते हैं तो ये भी कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इधर ऐसे लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट। कहाँ हो गया? एट इंफिनिटी। यहाँ पे लिख लेते हैं इमेज। इमेज कहाँ बन रही है? देखो एट फोकस। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? बियॉन्ड सी, यानी कि यहाँ पे कहीं पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो तो इससे भी हम क्या करेंगे? पहली रे अपनी निकाल लेंगे जो इसके पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। कहाँ से पास होगी? फोकस से। और दूसरी हम अगर सपोज करो ले लेते हैं, इस पोल पे इंसिडेंट कराते हैं और ये वापस यहीं पे इंसिडेंट हो जाती है, सेम एंगल पे आ जाती है। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे। क्लियर है? तो अगर बियॉन्ड सी है तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है? देखो बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गया। फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है? एट सी, यानी कि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हो, यहाँ पे अगर हो तो इससे हम पहली रे निकालेंगे पैरेलल, वो वापस कहाँ जाएगी? फोकस पे। फिर हम दूसरी सपोज करो अगर ले लेते हैं, इस पोल पे इंसिडेंट कराते हैं तो उसी सेम एंगल से ये वापस आ जाएगी और ये कहाँ पे कट करेगी? इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एट सी पे जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पे? एट सी ही, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी। तीसरा पॉइंट आई होप क्लियर होगा। चौथा, बिटवीन सी एंड एफ, यही तो है। अब यहाँ पे सी और एफ के बीच में इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। कहाँ पे? सी और एफ के बीच में। तो पहली रे निकालेंगे इसके पैरेलल, वो फोकस से पास हो जाएगी। अगली हम पोल पे इंसिडेंट करेंगे, वो सेम एंगल से यहाँ पे कट करेगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, यानी कि कहाँ पे? बिहाइंड सी।
नेचर कैसा होगा, क्योंकि ये क्या है मिरर, और मिरर के सेम साइड में बन रही है, यानी कैसी होगी रियल, और रियल है इसलिए इन्वर्टेड होगी। और देखो इससे क्या है बड़ी है इसलिए इनलार्ज्ड होगी। ठीक है, तो नेचर तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसा क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा एट एफ, यानी कि फोकस पे। तो देखो फोकस पे अगर है, ये रहा ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर फोकस पे है तो पहली तो रही ये रही, अब ये वापस फोकस से तो पास हो नहीं सकती भाई, अगर यहीं पे है तो ये पहली रे फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी हमारी कहाँ से होगी, अगर हम सपोज करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरी रे हमारी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, तो ये इधर कहीं मिलेगी जाके इंफिनिटी पे। तो इमेज क्या हो जाएगी एट इंफिनिटी, क्या हो जाएगी एट इंफिनिटी। लास्ट हमारा 6 पॉइंट क्या बचता है, इस फोकस और पोल के बीच में, फोकस एंड पोल। अब यही हमने लास्ट एक्सेप्शन पढ़ा था, यहाँ सभी इमेजेस हमारी कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और एनलार्ज बन रही है, केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे कैसी बन रही है, सेम साइज बन रही है। कैसी बन रही है, सेम साइज बन रही है। फोकस पे जो बन रही थी वो हाईली डिमिनिश्ड थी, यहाँ पे भी डिमिनिश्ड थी, यहाँ पे सेम साइज थी, इन दो जगह पे कैसी थी, इनलार्ज्ड थी। लेकिन इमेज सारी रियल बन रही थी, सभी इमेजेस रियल बन रही थी और इन्वर्टेड थी। लेकिन ये जो लास्ट केस हमारा बनता है एफ एंड पी के बीच में, यानी कि ये रहा पोल, ये रहा फोकस, इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है, तो अब देखो क्या होगा इसमें, एक तो हम इस पोल पे अगर इंसिडेंट कराएं तो उसी एंगल से ये पीछे चली जाएगी, उसी एंगल पे क्या होगी, ये पीछे चली जाएगी। और दूसरा अगर हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो ये यहां से पीछे चली जाएगी, तो ये इधर तो कहीं नहीं मिलेगी जा करके। लेकिन अगर इनको हम डॉटेड इधर बढ़ा देते हैं, टेढ़ी होगी थोड़ी, तो ये यहाँ पे कहीं पे मैच करके यहाँ बन जाएगी। आप देखो मिरर के पीछे बन रही है, यानी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। ये एक एक्सेप्शन है, कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। और वर्चुअल है इसलिए कैसी हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। और कैसी होगी, इनलार्ज्ड होगी। कैसी होगी, इनलार्ज्ड होगी। आई होप इस कॉनकेव मिरर के 6 पॉइंट आपको यहाँ पे शॉर्ट में क्लियर हो गए होंगे। कॉन्वेक्स में 2 ही पढ़े थे, एट इंफिनिटी, एट एनी अदर पॉइंट, तो उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस हमने ऐसे ही पढ़े थे, उनको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वही सेम पहला केस हमने क्या पढ़ा था, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, हमको पता, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, यहाँ पे हो गया फोकस 2, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। हमको पता है इंफिनिटी से जितनी भी रेज आती हैं वो सभी कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो अगर इसके पैरेलल है, हमने पढ़ा था इसके पैरेलल है, तो ये फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी यहाँ से अगर पैरेलल है तो ये भी फोकस से पास हो जाएगी।
तो अगर एट इन्फिनिटी है तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, एट फोकस। कहाँ बनेगा, एट फोकस। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, बियॉन्ड C2, कहाँ पे, ये C2 के पीछे अगर बन रही है तो ये रहा हमारा लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो हम वही करेंगे, एक पैरेलल लाइन जो कि कहां से पास होगी, फोकस 1 से। दूसरी हमने क्या पढ़ रखी है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम पास कराते हैं अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो ये यहाँ कट करेगी, यानी कि यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, यानी कि कहाँ पे, बिटवीन F1 एंड C1। फिर थर्ड पॉइंट हमारा, अगर इमेज हमारी एट C2 है तो ये रहा मिरर, सॉरी लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये C2, ये F2, ये F1 और ये C1। कहाँ पे है, C2 पे है। तो पहली रे इंसिडेंट होगी, वो कहाँ से पास होएगी, फोकस से। दूसरी इस ऑप्टिकल सेंटर से जो कि यहाँ पे कट करेगी। यहाँ पे कट करेगी, यानी कि इमेज हमारी कहाँ बन जाएगी, एट C1। क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट देखते हैं, C2 पे हो गया, बिटवीन C2 एंड F2। अगर C2 और F2 के बीच में है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, F1, C1, F2, C2। कहाँ पे, C2 और F2 के बीच में। तो हमारी ये लाइन पैरेलल, ये कहाँ से पास होगी, फोकस 1 से। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये यहाँ पे कहीं कट करेगी, यानी कि बियॉन्ड C1, इस वाले C1 के पीछे बढ़े। ये चारों पॉइंट क्लियर है। 2 पॉइंट और रह जाते हैं, कौन कौन से, दो केस जो बन रह जाते हैं वो देखेंगे। पांचवा केस क्या, एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, फोकस पे। ऑप्टिकल सेंटर, F1, C1, F2, C2, अगर इस फोकस पे रखा हुआ तो एक ये रही इसके पैरेलल जो कि कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस 1 से। दूसरी इस ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये आगे कहीं पे नहीं मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी जाके, एट इन्फिनिटी। कहाँ मिलेगी जाके, इन्फिनिटी। अब क्योंकि ये लेंस है, अगर लेंस के पीछे बन रही है तो सभी रियल होंगी इमेजेस और इन्वर्टेड होंगी। बट ये जो 6 पॉइंट हमारा बनता है बिटवीन F2 एंड O, ये हमारा एक एक्सेप्शन होता है, जैसे वहां पे हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था। इसमें क्या होता है, F1, C1, F2, C2, यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो देखो पहली रे तो यहाँ से पैरेलल जाएगी जो कि फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये आगे तो कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये बढ़ रही है। बट अगर इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं तो ये यहाँ पे मैच कर जाएगी, यानी कि कहाँ पे बन रही है, बिटवीन C2 एंड F2।
नेचर कैसा हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड में है इसलिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल, और क्योंकि वर्चुअल है इसलिए इरेक्ट होगी और इनलार्ज। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारे केसेस आपने पढ़ लिए। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, और मोस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूमेरिकल्स जो हम करते हैं। कुछ पॉइंट है, देखो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन किनको कंफ्यूजन होती है, जो अपना ब्रेन नहीं यूज करते, जो कंसंट्रेट होके नई चीजों को देखते हैं। अगले 10-15 मिनट आप फुल कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पे देखिए, यकीन मानिए ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये चुटकियों में उड़ाएंगे आप, मेरी गारंटी है। बस अगले 10-15 मिनट पूरे कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पे देखिए। देखो सबसे पहले तो हम डिनोशन देख लेते हैं कि हम चीजों को कैसे डिनोट करते हैं। साइज या डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगर हम इमेज की बात करते हैं तो हम काहे से डिनोट करेंगे, v से। किससे डिनोट करेंगे, v से। साइज ऑब्लिक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसको काहे से डिनोट करेंगे, u से। काहे से, u से। बाकी फोकल लेंथ, इसको हम काहे से डिनोट करते हैं, f से। काहे से डिनोट करते हैं, f से। एक और चीज होती है पावर, वो क्या होता है 1/f, जहां पे f हमारा काहे में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। मैग्निफिकेशन भी पूछता है, वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। साइज या डिस्टेंस ऑफ इमेज काहे से डिनोट करेंगे, v से। साइज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट काहे से डिनोट करेंगे, u से। फोकल लेंथ काहे से डिनोट करेंगे, f से। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, जहां पे फोकल लेंथ हमारी कैसी होनी चाहिए, मीटर में। काहे में होनी चाहिए, मीटर में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके नेक्स्ट चीज, अगर हमारा कोई भी मिरर है या कोई भी लेंस है, अगर हमारा कोई भी मिरर है या कोई भी लेंस है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीजें रहेंगी, जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मिरर की, चाहे हम बात कर लेते हैं लेंस की, कोई सा भी हो, अगर उसके कोई भी चीज, जो भी चीज उसके अगर लेफ्ट में है तो वो काहे में रहेगी, माइनस में। काहे में रहेगी, निगेटिव में। और अगर यही चीज राइट में है तो वो चीज काहे में रहेगी, पॉजिटिव में। काहे में रहेगी, पॉजिटिव में। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करते हैं फोकस की, फोकस की, अब फोकस पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, किसमें, सपोज करो अगर हम कहते हैं कॉनकेव मिरर में, किसमें, कॉनकेव मिरर की अगर बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर कैसे बनता है हमारा, भाई कॉनकेव मिरर इस तरीके से ही तो बनता है। ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। फोकस यही तो बनता है, इधर ही साइड तो बनाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड ही तो बनाते हैं। यानी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ काहे में लिखेंगे, निगेटिव में। काहे में लिखेंगे, निगेटिव में। क्लियर है। अगर बात करते हैं कॉन्वेक्स की, अगर बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स हमारा कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है। इधर से कोई पैरेलल रे आती है, वो रिफ्लेक्ट बैक ऐसे ही तो हो जाती है, और डॉटेड करके ये यहाँ पे ही तो मिलती है आकर के, यानी यही तो फोकस होता है।
तो यहाँ पे कैसा, ये लेफ्ट है ये राइट है। तो अगर बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो वहां पे फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ही तो है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। इसमें हम फोकस हमारा किधर बनता है, देखो अगर पैरेलल लाइट आती है तो इधर ही तो रिफ्लेक्ट होकर यही तो कट करती है, यानी कि लेफ्ट और ये राइट, राइट हैंड साइड पे ही तो फोकस बनता है, यानी कि कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ये पैरेलल लाइट आती है, यहाँ पड़ने के बाद डाइवर्ज हो जाती है और ये पीछे होके यहाँ पे मिलती है, यानी इसका फोकस यहाँ पे होता है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड होता है, तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। यानी कि फोकस अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम निगेटिव में लेंगे, अगर राइट हैंड साइड पे है तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है ये पॉइंट, ओके। अब हमारे फॉर्मूले होते हैं, देखो पहला तो अगर मिरर दिया है तो उसके लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये तो हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। अगर लेंस दिया है तो लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे और उसमें क्या होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यही दोनों फॉर्मूले पे हमारे आगे के न्यूमेरिकल्स लगने हैं। क्लियर है, इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे। अगर मिरर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस दिया है तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आई होप क्लियर होगा। अब आइए इसका एप्लीकेशन करते हैं। सपोज करो इस तरह से एक डायग्राम ही तुमको दे दिया गया है, इस डायग्राम में क्या दिया गया है कि फाइंड इमेज, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी गई है 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ दे दी गई है 5 सेंटीमीटर है और इमेज की डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो जो ये हमारा सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, ये है मिरर। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो अगर कॉनकेव मिरर हम बनाते हैं तो उसका फोकस कहाँ बनता है, यहीं पे तो बनता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी कैसी होगी, माइनस निगेटिव में ही तो लेंगे हम, -5 सेंटीमीटर यही तो लेंगे, ओके। ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम u से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर और v हमको कैलकुलेट करना है। तो अब ये मिरर है ना, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यही तो मिरर फॉर्मूला होता है, ओके। f की जगह पे कितना, -5 यानी -1/5 इक्वल्स टू 1/v प्लस यहाँ पे u की जगह पे माइनस यानी -1/10, यानी कि ये क्या आ जाएगा, -1/5। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये इधर माइनस से इधर आएगा, काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/v। यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 2 10 -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/v, यानी ये आ जाएगा -1/10 इक्वल्स टू 1/v, यानी कि v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -10। कितना आ जाएगा, -10, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी हमारी आ जाएगी, -10 सेंटीमीटर, ओके। अब ये -10 सेंटीमीटर ये डिनोट क्या कर रहा है,
कोई बताएगा? -10 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है कि ये इसी साइड में बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे। और मिरर के अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज बन रही है तो कैसी होती है? रियल। कैसी होती है? रियल। और रियल है तो इन्वर्टेड होगी। अब हम चेक करेंगे ये लार्ज होगी कि इनलार्ज होगी। वो कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता क्या है? साइज ऑफ इमेज, साइज या डिस्टेंस अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज हमने निकाला है -10, ऑब्जेक्ट का कितना दिया था? -10, दोनों कैंसिल आउट हो गए 1, यानी कि कैसी हो जाएगी? सेम साइज। कैसी हो जाएगी? सेम साइज। क्लियर है? ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, है बहुत इजी। एक तो मिरर का हो गया, अब एक लेंस का ले लेते हैं। क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन हम लेंस का ले लेते हैं। सपोज करो इस तरह से लेंस दिया हुआ है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सपोज करो ये डिस्टेंस हमको दी है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमको दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? 3 चीजें हमसे सपोज करो पूछी। पहला तो पूछा डिस्टेंस ऑफ इमेज, दूसरी चीज हमसे पूछी नेचर ऑफ इमेज, तीसरी चीज हमसे पूछी सपोज करो तीसरी चीज हमसे पूछी मैग्निफिकेशन, पूछ लिया मैग्निफिकेशन। और एक और चीज हम बढ़ा लेते हैं, हमसे पावर भी पूछ ली। 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया, एक एक नंबर का सब पूछा। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है? लेंस है। ठीक है, लेंस यानी लेंस फॉर्मूला लगेगा, उसको साइड में रखते हैं। फिर हमको देखना है कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। इसमें फोकस कहाँ बनता है? हमने पढ़ा है, अगर कोई लाइन पैरेलल आती है तो वो यहाँ पे पास होती है, यानी फोकस राइट हैंड साइड पे बनता है। यानी कि फोकल लेंथ हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव। कैसे लेंगे? पॉजिटिव। क्लियर है ना? यानी कि f की वैल्यू हमको पॉजिटिव ही लेनी है, तो f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो ही जाएगा हमारा। दूसरा ये क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि u दिया हुआ है ना, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। किस साइड में है ये 20 सेंटीमीटर? लेफ्ट हैंड साइड में। तो कैसा हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। v हमको कैलकुलेट करना है। अब ये लेंस है तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यही तो पढ़ा है हमने, यही तो होता है। 1/f की जगह 1/10 इक्वल्स टू 1/v हमको कैलकुलेट ही करना है, माइनस 1/u की जगह पे -20, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 1/10 इक्वल्स टू 1/v प्लस ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा 1/20। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। 20 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 1 इक्वल्स टू 1/v। v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस का सॉरी v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। पहला हमने निकाल लिया डिस्टेंस ऑफ इमेज, कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आई है ना, यानी कि ये इधर कहीं राइट हैंड साइड पे बन रही होगी। और लेंस में जब भी राइट हैंड साइड पे बनती है तो कैसी बनती है? रियल बनती है। रियल लिख लिया, कॉमा रियल है इसलिए इन्वर्टेड भी होगी, इन्वर्टेड भी लिख लिया। अब इनलार्ज है क्या है वो हम मैग्निफिकेशन से निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज कितनी दी थी? हमने निकाली थी 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। दोनों कैंसिल आउट हो गए। अच्छा यहाँ पे देखो -20 है ऑब्जेक्ट जो है हमारा,
तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया -1, कितना आ गया -1। अब पावर निकालनी है, पावर का मतलब क्या होता है 1/f, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे 1/10/100 कितने मीटर, ये इससे कट गया, यानी कि 1 × 10 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। घर पे प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।